हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन में एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हमारी जो क्लासेस होती है, जिस हिसाब से ये रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप रेगुलर इसके वीडियोस देख रहे होंगे। आपके जो डाउट्स थे अभी तक, जिस प्रकार की समस्याएं आपको आ रही थी इस इंग्लिश से रिलेटेड, आपकी वो दूर भी हो रही होगी। तो चलो इसी में आगे चलते हैं। हम पिछली क्लास के अंदर हमारे एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे, हमारे विशेषण को पढ़ रहे थे कि विशेषण क्या होते हैं, किस तरीके से विशेषण हमारे वाक्य के अंदर यूज होते हैं। और उसी विशेषण में मैंने आपका एक टॉपिक ले लिया था जिसको हमने क्या कहा था, डिग्री कहा था, क्योंकि डिग्री भी अपने आप में कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होती है, एडजेक्टिव का ही एक रूप होती है। तो उसी डिग्री को हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था किस प्रकार से ये डिग्री हमारी सेंटेंस के अंदर यूज हो रही थी और किस प्रकार से इस डिग्री से रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो हम जिस डिग्री पे चल रहे थे, जो सेकंड डिग्री हमारी चल रही थी, वो डिग्री हमारी क्या थी बच्चों, वो कंपैरेटिव डिग्री थी। और इस कंपैरेटिव डिग्री को हम देख रहे थे कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री हमारी होती है, जब ये वाक्य के अंदर आती है तो किस प्रकार से अपना वर्क करती है। तो कंपैरेटिव डिग्री का हमने जब पढ़ रहा था पिछली क्लास में, तो हमने देखा था ये टू थिंग्स या टू पर्सन के बीच की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को लेकर के हमें वाक्य में यूज करनी होती है। या तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बताती है या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताती है, उसकी डिसक्वालिटी को ये शो करने का काम करती है। कौन सी डिग्री आपकी, ये कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होती है तो कंपैरिजन का काम करती है। और कंपैरिजन करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है बच्चों, देन होता है। तो इतना तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में जब एग्जामिनर हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप करता है तो वो किस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप करता है, उस चीज को हम देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज relatively higher in these days। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न हो गया। ठीक है, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, आपका आया हुआ प्रश्न है, उसी को हम लेकर के चलते हैं। एक और ऐसा ही सेंटेंस लिखते हैं, सुनीता is looking comparatively happy या happier today। तो बच्चों, दो हमने सेंटेंस लिखा और दो सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा कि दोनों ही सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिया गया है, दोनों ही सेंटेंस के अंदर हमने जब देखा तो कंपैरिजन किया गया है। ऊपर वाले वाक्य को जब हमने देखा तो किसका है, द प्राइस। हम प्राइस की बात कर रहे हैं कि रिलेटिवली और दिनों में जितनी प्राइस पेट्रोल की होती है उसकी तुलना में जो प्राइस आजकल है वो क्या है, हमारी हाई है। तो हम देखेंगे बात तो प्राइस की हुई, प्राइस जो पहले थी और प्राइस जो आज चल रही है, यानी चीज तो दो हो गई। दो चीजों के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब हम यहां पे जाते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई दिखाई देती है, हाई, इसकी हायर, हाईएस्ट। ठीक है, तो इसकी तीन जो हमारी डिग्री होती है, पॉजिटिव में इसको हम क्या करते हैं, हाई, कंपैरेटिव में हायर, और सुपरलेटिव में बच्चों क्या हो जाती है, ये हमारे पास हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि ये डिग्री के तीन रूप इस प्रकार से होते हैं। पॉजिटिव में हमने इसको कर दिया हाई, कंपैरेटिव में ये हो गई हायर, और सुपरलेटिव में हमारी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई। हमें लिखा हुआ दिखाई दिया, एक तो पॉजिटिव डिग्री है, दूसरी दिखाई दी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। और हमने सोचा कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, दो चीजों के बीच में हो रहा है, तो हम किसका यूज कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर देते हैं। और जब ये कर देते हैं तभी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे वाक्य में देखेंगे, हमने जब पढ़ा था तो हमने पहले पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए
लिए देन का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर हमारा प्रश्न यहीं से उठाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पूरे वाक्य में जब आपने कहीं भी देखा, पूरे वाक्य में जब हमने कहीं भी देखा तो हमें क्या नहीं दिखाई दिया, हमें कहीं भी देन शब्द का यूज होता हुआ नहीं दिखाई दिया कंपैरिजन करने के लिए। तो फिर हमने देखा कि कंपैरिजन किन शब्दों के माध्यम से हो रहा है। तो यहां पे हमारी नजर गई तो हमें दिखाई दिया यहां पे रिलेटिवली, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाक्य में जब हमारी नजर गई तो हमें यहां पे क्या दिखाई दिया, कंपैरेटिवली, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे हमें दिखाई दिया रिलेटिवली और यहां पे हमें नीचे दिखाई दिया कंपैरेटिवली। तो बच्चों कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए जब रिलेटिवली या फिर कंपैरेटिवली का प्रयोग हुआ हो, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली डिग्री का कंपैरेटिवली शब्दों का प्रयोग यदि आपके किसी वाक्य के अंदर कंपैरिजन करने के लिए हो रहा है, वो दो वस्तुओं के बीच हो, दो व्यक्तियों के बीच हो या दो क्वालिटियों के बीच में किया गया हो, तो वहां पे हमेशा एक चीज का याद रखिएगा कि ऐसे शब्दों के साथ हमेशा जिस डिग्री का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी होगी, आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रिलेटिवली क्या हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी, ना कि हायर। हायर नहीं करना है, ठीक है। तो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्दों का यदि आपके किसी वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह सुनीता इज लुकिंग कंपैरेटिवली हैप्पी या हैप्पियर, आपको क्या करना है, हैप्पी करना है बच्चों, ये हैप्पियर नहीं करना है। ये प्रश्न है जो बहुत सी बार हमारी एग्जाम्स में आ गया है और हम इसको गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब इस प्रकार के शब्द आपके यूज हो रहे हों कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिवली आ रहा हो या फिर आपका रिलेटिवली आ रहा हो, तो उनके साथ कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव इन वर्ड्स के बाद में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड ये सारे बच्चों, ये जितनी भी चीज अब कंपैरेटिव डिग्री की आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपके प्रश्न पूछने वाला है। जहां से चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है वहीं से एग्जामिनर आपके प्रश्न उठाता है और उन्हीं चीजों को हमें सीखना है। हमारी इन क्लासों का जो उद्देश्य है, ये क्लासेस इसलिए कंडक्ट की जाती है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। एक ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं जो काफी एग्जाम्स में आ गया है और बच्चे उसको गड़बड़ करके आ जाते हैं। जैसे हमने देखा रवि इज टॉलर देन वाइस, ठीक है, रवि इज टॉलर देन वाइस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको कि हमने क्या कहा, रवि इज टॉलर देन वाइस, कंपैरिजन किया गया, किसके बीच में कंपैरिजन किया गया, टॉलर के बीच में और वाइस के बीच में, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बात करी किसकी, बात किस व्यक्ति की हो रही है, एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों, दो गुणों या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या दो क्वालिटी या डिसक्वालिटी के बीच में कंपैरिजन होता है, ये हमें पता है। रवि की बात हो रही है, लेकिन रवि के ही किसकी बात हो रही है, दो गुणों की बात हो रही है, टॉलर और वाइस की बात हो रही है। ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा कि टॉलर और वाइस की बात हो रही है। टॉल यानी लंबा और वाइस यानी बुद्धिमान, दोनों है। और कंपैरिजन करने के लिए हमने किसका यूज करा है, इस देन शब्द का हमने यूज किया है, ठीक है। देन शब्द का यूज हमने किया है। तो आप इस शब्द को जब इस प्रकार से आ जाएं कि जहां एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु के दो गुणों अथवा अवगुणों की तुलना आपस के अंदर की गई हो, एक ही व्यक्ति के दो गुणों अपना अथवा अवगुणों की तुलना आपस के अंदर की गई हो, तो वहां पे आप इस वाक्य को किस तरीके से बनाओगे, रवि इज more tall than this, ध्यान रखना, रवि इज मोर टॉल देन वाइस। यहां पे आप जब कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो आप मोर लगा करके बनाओगे। हमें पता है
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होती है। ठीक है, हमें पता है डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होती है, लेकिन जब आपको किसी भी वाक्य के अंदर एक ही व्यक्ति के दो गुणों अथवा अवगुणों का कंपैरिजन मिले, तो आप जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? इस मोर को लगा करके बनाएंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछता है और हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नियम है ना। जहां जहां अपवाद है कंपैरेटिव डिग्री के, उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कहां पे है। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो इसी के अंदर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राखी इज stronger of the two girls। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखता हूं मैं, रवि इज taller of these two। ठीक है बच्चों, फिर हमने दो सेंटेंस लिखे। हमने दो सेंटेंस लिखे, ऊपर वाले के अंदर भी हमने कंपैरिजन किया है, नीचे वाले के अंदर भी हमने कंपैरिजन किया है। ठीक है, राखी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। राखी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है बच्चों, दो चीजों की बात हुई, दो लड़कियों की बात हुई, और दो लड़कियों की जब बात हमारे पास हुई तो दो लड़कियों में से हमने किसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना है? राखी को माना है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस शब्द पर। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत किस पे है? इस वाक्य पे लिखा हुआ लास्ट में जो ये वाक्य आया है, जो ये फ्रेज आपके पास में आया है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम दो में से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम दो में से बात कर रहे हैं, ऑफ द टू गर्ल्स या ऑफ दिस टू बॉयज। हम दो में से ही बात कर रहे हैं, और जब हम दो में से किसी एक की बात करेंगे तो वो एक अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेसिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड हो जाएगा। और स्पेसिफाइड होता ही, देखो, जब हमने बात करी दो की, ऑफ दीज टू गर्ल्स या ऑफ दीज टू बॉयज में से बात करी, तो हम उसमें से जब एक की बात करेंगे, दो में से हम एक की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेसिफाइड हो जाएगा। और अगर वो स्पेसिफाइड हो जाता है तो उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? राखी इज द स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्योंकि द आर्टिकल किसका काम करता है बच्चों? द आर्टिकल काम करता है हमारे वाक्य में आए हुए किसी भी सब्जेक्ट को स्पेसिफाइड करने का काम करता है। इसी तरीके से रवि इज द टॉलर ऑफ these two boys। तो ये जब भी द आएगा आपका, तो द किसी भी वाक्य के अंदर जब यूज होता है तो वो किसका काम करता है? स्पेसिफाइड का काम करने का काम करता है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं ऑफ दीज टू बॉयज, ऑफ दीज टू गर्ल, तो हमने जब इनमें से एक को निकालेंगे तो राखी उनमें से ही एक हुई। दो में से एक लड़की राखी हुई तो वो अपने आप में क्या हो गई बच्चों? वो अपने आप में स्पेसिफाइड हो गई। और अगर वो अपने आप में स्पेसिफाइड हो गई तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द स्ट्रॉन्गर। राखी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स, रवि इज द टॉलर ऑफ दिस टू बॉयज। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां से भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सेशन है इसी में यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये किस तरीके से हमारे बच्चों को कंफ्यूज करती है जब एग्जाम में आ जाती है, और हम मोस्ट ऑफ गलतियां यहीं पे करके आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे मैं एक चीज और लेता हूं। राकेश इज सीनियर देन रमेश इन द ऑफिस। ठीक है,
एक सेंटेंस ये ले लिया। दूसरा हमने लिखा राखी इज सुपीरियर, राखी इज सुपीरियर देन मंदाकिनी इन एक्सप्रेसिंग हर व्यूज। ठीक है, तो हमने दो सेंटेंस लिख लिए और हमने जब दो सेंटेंस लिखे और दोनों सेंटेंस को हमने जब कोशिश करी देखने की, ध्यान से जब हमने गौर करा तो हमने पाया क्या कि कंपैरिजन हो रहा है। एक राकेश है और एक रमेश है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन किस चीज को लेकर के हो रहा है कि दोनों में से सीनियर कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक सीनियर और कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ इस देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों हैं। यहाँ दूसरे वाक्य में देखोगे तो एक तरफ राखी है और दूसरी तरफ आपकी ये मंदाकिनी है, और दोनों के बीच में सुपीरियोरिटी को लेकर के कंपटीशन है कि सुपीरियर है राखी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में, मंदाकिनी इतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाती है जितने तरीके से राखी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाती है। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आपके वाक्य के अंदर आ गया तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है कि हमारे पास कुछ शब्द हैं, और कौन से शब्द हैं शॉर्ट में समझने की कोशिश जब करेंगे हम, ये IOR लगे हुए शब्द जो हमारे होते हैं, जैसे हो गया सीनियर, जैसे हो गया जूनियर, जैसे हो गया सुपीरियर, जैसे हो गया इंफीरियर, जैसे हो गया प्रायर। तो इस प्रकार के जो भी शब्द हमारे पास होते हैं जिनके अंत में IOR लगा हुआ रहेगा, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री के कुछ नियमों का फॉलो नहीं होता है। जैसे कि ऐसे शब्दों के साथ में कभी भी किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा बच्चों, कंपैरिजन करने के लिए इस देन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यदि वाक्य में हमारा कंपैरिजन करने के लिए इनमें से किसी भी शब्द को यूज लिया गया है, ठीक है, यदि सीनियर को यूज लिया है, जूनियर को यूज लिया है, सुपीरियर को यूज लिया है, इंफीरियर को यूज लिया है या प्रायर को यूज लिया है, इनमें से यदि कोई सा भी शब्द आपका कंपैरिजन करने के लिए यूज में आया है, तो उस कंपैरिजन करने के लिए ऐसे वाक्य में आप कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन किसी का तो प्रयोग करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे ऐसे वाक्यों में कंपैरिजन करने के लिए? हम जिस चीज का प्रयोग करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। हम इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य तभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीनियर टू रमेश इन द ऑफिस, राखी इज सुपीरियर टू मंदाकिनी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर इस प्रकार का हमारा वाक्य आ जाए और कभी भी हमसे पूछा जाए, या कभी भी क्या होता है एरर फाइंडिंग के अंदर जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आता है, तो उसमें एग्जामिनर आपको पूरा क्वेश्चन दे देता है और उसके अंदर आपका स्लैश करके इस वाक्य को क्या करेगा, वो 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर देगा एंड पूछेगा आपसे कि एरर कौन से पार्ट के अंदर होता है। वो पूछेगा A गलत है, B गलत है, C गलत है या D गलत है, या फिर एक लास्ट में ऑप्शन देता है आपको नो एरर, की गलती कहीं भी नहीं है। तो आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो अगर हमको पता है कि ये सारी चीजें जितनी भी है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एक ऐसे एडजेक्टिव हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में क्या नहीं होता है, हमें आर्टिकल जिसके बाद में हमें कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है, टू का ही प्रयोग करना है, तो फिर हमारा वाक्य सही होगा। अदरवाइज हम इसमें गलती कर बैठेंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब अगला जो हमारा पॉइंट लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, XY की और आर्मी क्लर्क की। ठीक है, SSC लेवल में थोड़ा कम पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन जो एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपकी आर्मी क्लर्क की, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहां पे बात करते हैं इस प्रेफर की और प्रेफरेबल की। ठीक है, इन दो की हम बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से, हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सी जगह से, बहुत से पेपर में इन्हीं से रिलेटेड हमारा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि इनके साथ जो भी होगा आप कंपैरिजन करने के लिए कभी भी किसका प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जामिनर किस तरीके से आपको प्रश्न देता है, लर्निंग इज मोर प्रेफरेबल देन टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले प्रकार से प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया गया कंपैरिजन करने के लिए, प्रेफरेबल का प्रयोग किया गया। कंपैरिजन किसके बीच में है बच्चों, कंपैरिजन है हमारा लर्निंग और टीचिंग के बीच में। ठीक है, दो चीजें हमारे पास, लर्निंग और टीचिंग के बीच में हमारा कंपैरिजन है, और कंपैरिजन करने के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो बच्चों हमारे पास में क्या है, ये प्रेफरेबल है। इससे रिलेटेड दो ही एरर आते हैं, इस वाक्य में वो दोनों एरर हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो एरर आते हैं इस प्रेफरेबल से रिलेटेड कि हमने कहा लर्निंग इज मोर प्रेफरेबल देन टीचिंग, तो वाक्य में तुलना दो चीजों के बीच में ही हुई है, लर्निंग और टीचिंग के बीच में हुई है। तो कायदा तो हमारा ये बनता है कि हमें किसका यूज करना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए, तो उसमें दे भी आएगा। लेकिन फिर हम यहां पे देखते हैं कि ये प्रेफरेबल आ गया, प्राथमिकता दिया। ठीक है, तो अगर प्रेफरेबल शब्द का यूज किया गया है, प्रेफरेबल शब्द आपके वाक्य में प्रयुक्त हुआ है दो वस्तुओं की, दो चीजों की या दो भावों की आपस में तुलना करने के लिए, तो उनके पास सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एक तो देन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो देन का प्रयोग नहीं होगा, तो कंपेयर करने के लिए इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना। तो पहली गलती तो यहां पे आएगी कि आपको क्या करना है, इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, देन को हटाना है। और दूसरी क्या होगी कि अगर इस प्रेफरेबल शब्द का यूज किया गया है तो इसके साथ में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको मोर नहीं लगाना है। हमने पढ़ा था कि मच पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट क्या होती है बच्चों, हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन जब भी हम कंपेयर करें तो इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखें कि कंपैरिजन करने के लिए हम कभी भी एक तो प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ में देन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, उसकी जगह या उसके स्थान पर हम इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज, इस प्रेफरेबल को कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आप इस मोर लगा करके नहीं बनाएंगे, इस मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में लगा करके देता है और आपसे पूछता है कि वाक्य के अंदर गलती कहाँ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो आगे। फिर आ गया आई प्रेफर टी देन कॉफी। दूसरा गलती ये आ गई आपकी। ठीक है, प्रेफर शब्द को दिया गया आपके वाक्य के अंदर और कंपेयर किया गया किसको, आपके टी और कॉफी के अंदर। ठीक है, तो आपके पास टी आ गया, ये हमारा एक नाउन हो गया, और आपके पास क्या आ गया बच्चों, कॉफी आ गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। और टी और कॉफी कैसे नाउन है हमारे, हमने नाउन के सेक्शन में पढ़े थे कि दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमें पता है, हमने नाउन के सेक्शन में पढ़ा है। तो मैंने ये कहा कि आपके पास एक वाक्य आ गया और वाक्य में आपका किसका यूज हो गया, प्रेफर का यूज हो गया, और प्रेफर का यूज करने के बाद में आपने क्या कर दिया, दो नाउन का आपस में कंपेयर कराया। ठीक है,
दो नाउन का आपस के अंदर आपने कंपेयर करा है, तो फिर कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, आई प्रेफर टी देन कॉफी नहीं, आई प्रेफर टी टू कॉफी। ठीक है, ध्यान रहेगा। यदि प्रेफर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और दो नाउन के बीच में यदि आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपेयर करने के लिए आप इस देन का प्रयोग उसके साथ कभी नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, आप इस टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लिखता हूं। ये वो गलतियां जो यहां से आती है आपके, है ना, प्रेफर और प्रेफरेबल से रिलेटेड क्या गलतियां आ रही है, उन सभी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उन सभी को देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तीसरी गलती आपके क्या आती है कि रमेश प्रेफर टू वॉक देन टू स्टे। ठीक है, रमेश प्रेफर टू वॉक देन टू स्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने की कोशिश करना है इसको। अब एग्जाम में जब हमारे पास ये प्रश्न आता है, ठीक है, एग्जाम में जब हमारे पास प्रश्न आता है तो एक एग्जामिनर इसका पोर्शन कर देता है, इसको बोलता है ये ए हो गया आपका टू वॉक, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और चौथा वो आपको ऑप्शन दे देता है कि अगर वाक्य पूरी तरह से सही है तो आपका आंसर होना चाहिए ये डी होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको प्रश्न दे देता है। ठीक है, अब हमने देखा प्रेफर के बाद में टू का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल टू का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखा, हाँ बिल्कुल टू का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा वाक्य इस हिसाब से तो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब ये नहीं रहा। यहाँ तो क्या था, आपने दो नाउन का आपस के अंदर कंपैरिजन कर लिया, लेकिन जब हम इस नीचे आते हैं तो हम क्या देखेंगे, प्रेफर तो आया है आपका, ठीक है, लेकिन प्रेफर के साथ में कंपैरिजन किसका हो रहा है, इंफिनिटिव का। किसका हो रहा है बच्चों, इंफिनिटिव का। ठीक है, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वी फर्स्ट आ रही है आपकी, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और उसके बाद में फिर आपने क्या करा है, फिर दूसरा इंफिनिटिव आ रहा है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आ रही है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का आपको कंपैरिजन मिले, जब इस प्रकार का वाक्य में कंपैरिजन आ जाए, प्रेफर के बाद में आपको क्या मिल गया, एक इन्फिनेटिव मिल गया जिसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया, दूसरे इन्फिनेटिव के साथ किया गया। ठीक है, तो जिसका कंपैरिजन दूसरे इन्फिनेटिव के साथ किया गया, तो पहली बात तो हम देन शब्द का प्रयोग प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ करते ही नहीं है, इस चीज को याद रखना है। और दूसरी बात, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाए, यानी प्रेफर के बाद में यदि दो इन्फिनेटिव आ जाए लगातार, और दो इन्फिनेटिव के बाद में जब आपको कंपैरिजन करना पड़े, तो उसके लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करोगे वो कौन सा रहेगा, रादर देन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हमारे सवाल निकल करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को जब सही लिखेंगे तो ये क्या होगा, रमेश प्रेफर टू वॉक rather than to stay। ठीक है, रमेश प्रेफर्स टू वॉक रादर देन टू स्टे। तो ये अगर जब इस प्रकार से आप करोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, जब दो इन्फिनेटिव के बीच में प्रयोग हुआ है, तो हमें क्या करना है, रादर लगा करके कंफ्यूज करना है, ना कि किसी और चीज़ को लगाने के। तो प्रेफर और प्रेफरेबल से रिलेटेड यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एयरफोर्स एक्स, वाई ग्रुप और आपका आर्मी क्लर्क सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, जहाँ से आपके प्रश्न निकल करके आते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रेफरेबल कहां प्रयुक्त होता है, प्रेफर कहां प्रयुक्त होता है। प्रेफरेबल के साथ कभी मोर लगा के उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी है, उसके साथ हमेशा आप टू प्रेपोजिशन लगाएंगे। और इसी तरीके से आप प्रेफर के साथ में दो केस हैं, दो नाउन का कंपैरिजन है और दो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन है। तो दो नाउन का कंपैरिजन आ जाए तो देन को हटा करके हमें टू का प्रयोग करना है, और दो इन्फिनेटिव का आ जाए तो हमें कंपैरिजन करने के लिए रादर देन शब्द का प्रयोग करना है।
तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री से जुड़े हुए जितने एरर आपके हो सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने उन चीज़ों को देखने की कोशिश करी। किसी भी प्रकार के आप डाउट फिर भी आपके कंपैरेटिव डिग्री में रह गए होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लगातार जारी है हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद आज के लिए।